हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीट के महायोद्धाओं को मेरा नमस्कार। रीट के रण के लिए हमारे योद्धा एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और जैसा कि आज का थंबनेल का एक हेडिंग और वो आप सभी के दिमाग के अंदर और मुझे अलग अलग मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में एक सवाल अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं, भर्ती कब आएगी। ये सवाल अपने आप में बहुत लंबा समय हो गया हमारे बीच में घूम रहा है और आज विद्यार्थियों गौर करिएगा, ये सवाल सभी के जहन में है, सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं। एक एक को प्रत्युत्तर दूं, इससे अच्छा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि मेरा ओपिनियन क्या कहता है, मैं क्या मानता हूं, मुझे क्या लगता है। और विद्यार्थियों संक्षिप्त के अंदर बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हम भर्ती की बात करते हैं और स्पेशली विद्यार्थियों जब मैं रीट के भर्ती के संदर्भ में अपने ओपिनियन की बात करूं, आपको जानकारी हो ये रीट का एग्जाम, गौर करिएगा, जो एक जमाने के अंदर आरटेट हुआ करता था और बाद में ये रीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से पहले या तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के फॉर्म भरने से पहले रीट की परीक्षा आप सभी को देनी होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि रीट के एग्जाम को पास करने के बाद इसके अंकों के आधार पर आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए मेरिट बनेगा। तो निश्चित रूप से कई विद्यार्थी पूछते हैं कि रीट की भर्ती, आपको ध्यान हो पहले 2 अगस्त को एग्जाम होना था, कोरोना का काल आया, भर्ती आगे घिसक गई और फिर लगा कि सितंबर अक्टूबर तक भर्ती आएगी, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। पहले 2 अगस्त, फिर 2 सितंबर, फिर फरवरी, और अब क्या, अब कब भर्ती आ रही है। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिए, कई विद्यार्थी, देखो हम लोग शिक्षक बनने वाले और हमें एक तहजीब होनी चाहिए। कई विद्यार्थी कमेंट में सरकार को कुछ कह देते हैं, कई विद्यार्थी कमेंट में शिक्षा मंत्री को कुछ कह देते हैं। नहीं, आप किसी को कहिए मत, आप तैयारी करिए, क्योंकि चयन के लिए तैयारी करना आवश्यक है। और देखिए, जब हम किसी पद पर होते हैं तो हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी होती है और भर्ती के अंदर कई प्रकार की अड़चनें आती है, कई प्रकार के पेच आते हैं। हमें किसी की मंशा पर सवाल खड़े करने के बजाय, ऐसा मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि एक विद्यार्थी होने के नाते हमें केवल तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहो कि भर्ती आई होती और फरवरी में एग्जाम हो गया होता या हो जाए, मान लो अब भी हो जाए, क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर सवाल पूछिए कि आज आप तैयार है? क्या अपन को ये कहे कि फरवरी में एग्जाम में जाए ब्योलन सिलेक्शन वेलारो ईडी स्थिति में हो पे ए विचार करो। और गौर करिएगा, आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे कई बंधु जो 2017 की रीट के अंदर आंशिक अंकों से चूक गए और आंशिक अंकों से चूकने के बाद वो अगली भर्ती परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और उनके दिमाग में भी ये है कि 2017 के अंदर चूक गए थे, वो रीट के नंबर अब काम आ जाएंगे। अरे वो नंबर तो पछे कम आवेला, पहले जो 2017 में रीट में आपसे भी ज्यादा अंक लाए और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन विद्यार्थियों कतिपय कारणों से उनकी ट्रांसफर उनके जिले से दूरस्थ जिले में हुई, वो जिदे पाछा फॉर्म भरेला तो जिको रयोड़ा है वो तो बड़े रहला रहा। वो क्या हूं मारा रीट रे बस 2-4 नंबर ही कम है। अरे बड़े रहे हो तो की करोला, तैयारी करो। और आप ये विचार मत करो कि रीट की परीक्षा भर्ती कब आएगी, लेकिन विद्यार्थियों अब ज्यादा समय नहीं है। गौर करिएगा, आपको ध्यान हो सरकार को रीट के ऊपर कई नीतिगत निर्णय लेने थे। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर नीतिगत निर्णय तो 3rd ग्रेड के एग्जाम के बारे में लेना है, रीट तो हो जाए, क्या दिक्कत है, बाद में नियम बनते रहेंगे 3rd ग्रेड के, रीट तो करा दो। अरे रीट करा दी और बाद में नियम बने तो ये नियम कोर्ट के चक्कर में फंस जाएंगे। तो पहले पंचायती राज के जितने नियम जो तृतीय श्रेणी के बारे में है, क्योंकि उसका तृतीय श्रेणी शिक्षक का चयन इस रीट के मार्क्स के आधार पर होना है, तो विद्यार्थियों वो नीतिगत निर्णय सरकार को करने पहले जरूरी है, ताकि भर्ती जो है भविष्य के अंदर कोर्ट में नहीं अटके। पहली चीज तो ये नीतिगत निर्णय करने भी बहुत जरूरी थे। ऊपर से आपको ध्यान हो कोरोना का काल भी चला,
कोविड-19 का ये जो काल गौर करिएगा, ये 2020 एक दुखद वर्ष के रूप में पूरी दुनिया के अंदर चला है। तो जिंदगी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई और परीक्षा से अगर जिंदे रहे तो विद्यार्थी पढ़ भी लेंगे, नौकरी भी लग जाएगी, और अगर जिंदगी नहीं रही तो पढ़ेंगे कैसे। आज स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद पड़े हैं और हम कहते हैं सर रीट बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौर करिएगा, अगर मान लो रीट का एग्जाम फरवरी में करा दे, उसके बाद कोर्ट में 20 साल भर्ती नहीं निकली तो यह रीट वोड़ी अपने की कौम आई। तो सरकार जो नीतिगत निर्णय भी सरकार को करने। और एक बात आपको ध्यान हो, भारत सरकार ने, मैं आपको बता दूं, 2017 में जिन्होंने रीट किया, अप्रैल मई के अंदर आई थिंक, या जून जुलाई के अंदर, 2021 के अंदर उनकी सबकी वैलिडिटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सरकार एक इस तरफ भी देख रही है ताकि जो लोग तृतीय श्रेणी शिक्षक बन चुके अपने पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर जिला परिवर्तन के लिए वापस वो तृतीय श्रेणी शिक्षक बिना ये रीट दिए, बिना इसमें नंबर लाए, पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर वापस जो है वो आवेदन न कर ले सरकार। और शायद मुझे लगता है मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी होगा। तो क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वो जब वापस फॉर्म भरेंगे अपने जिला परिवर्तन के लिए वापस तृतीय श्रेणी शिक्षक, ओके 20 साल लो भले ही फायदो नहीं मिले लेकिन पाचा कम घरे तो जाऊंगा। तो ये चक्कर में जिन्हें फायदो लेने की कोशिश करेला तो जो हमारे बेरोजगार भाई बंधु है, हमारे बेरोजगार विद्वान और विदुषिया है, वो वंचित रह जाएंगे। तो विद्यार्थियों गौर करिएगा, आपको जानकारी हो, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अप्रैल मई में इनकी वैलिडिटी भी खत्म हो रही है। सरकार, मुझे लगता है ऐसा कि सरकार इस तरफ भी देख रही होगी। और आचार संहिता अभी लगी हुई है, गौर करिएगा, शिक्षा विभाग ने फाइल निर्वाचन आयोग में भेजी थी, निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया, थोड़ी ढिलाई भी रही, ढिलाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि रीट की भर्ती के प्रति मुझे लगता है सबको गंभीर होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो हमारे एसटीसी और बीएडधारी विद्यार्थी है उनके लिए रीट कितना महत्व रखता है ये हम कल्पना नहीं कर सकते। और वाकायदा ये रीट जल्दी से जल्दी आए ऐसी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन गौर करिएगा, मुझे ऐसा लगता है अब ज्यादा देर नहीं है क्योंकि सरकार ने रिटर्न फाइल जो है वापस भेज दी है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को रिवर्स फाइल भेजी है। इसका मतलब अब चुनाव आयोग 2-4 दिन में जब इसको निपटाएगा और फिर 7-8-10 दिन और मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, देखो दिसंबर फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक, गौर करिएगा दिसंबर के अंदर निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर के अंदर शायद तक सेकेंड वीक से पहले तक ये रीट का विज्ञापन जो है वो आने की संभावना प्रबल है। देखो प्रबल है संभावना, क्योंकि है तो संभावना ही सारा खेल ही संभावनाओं का है। जिस दिन आ जावे वही दिन मोनो के भर्ती आई, और भर्ती जब भी मान लो दिसंबर में आ जाए, अब मानिए दिसंबर में अगर भर्ती आती है तो की एग्जाम फरवरी में होवेला। अरे कोई ग्राउंड रे मई ब्याड़े खुला ब्याड़े बिना फॉर्म भराए परीक्षा अगर करानी वे तो फरवरी की हूं तो क्या दिसंबर में सीधी परीक्षा भी करा सके। लेकिन फॉर्म भरावेला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, फॉर्म भराने के बाद आपको जानकारी हो कम से कम 1 महीना तो फॉर्म का मिलेगा ही, और वो भी कोविड-19 का काल है। अगर 15-20 दिन और बढ़ा दिए तो विद्यार्थियों 1 से 1.5 महीना तो फॉर्म का मिनिमम मानकर चलिए। मान लो दिसंबर के सेकंड वीक तक विज्ञप्ति आती है, 1 महीना आवेदन का, उसके बाद 10-12 दिन संशोधन के फॉर्म के देते हैं, एडिटिंग के। लेकिन आप ये मानो कि 1.5 से 2 महीना तो ये चला गया, पछई परीक्षा की तैयारी को करनी पड़े। और जिके में कोविड-19 रो काल हले स्कूल और व्यवस्था पेल तो की हो तो एक कमरे में 24 ब्याड़ थारा, हमें हुए 24 जगह 12 आदमी ब्याड़ना। सेंटर घना चाहिए, सेंटर ज्यादा चाहिए, केंद्र अधिक से अधिक चाहिए, उसके अंदर सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए। हुए पछे अगर सेंटर चेंज करे, सेंटर चेंज हुआ तो है वो बढ़िया। बेरोजगारों को मांग करनी चाहिए कि परीक्षा जो है वो मुख्यालय से बाहर हो, जिससे एक योग्य विद्यार्थी का चयन हो और नकल जैसी संभावनाओं पर लगाम लगाई जा सके। परीक्षा बाहर होना कोई दुखद नहीं है, देखिए थोड़ा पैसा जरूर जेब का लगता है, मगर वो भी तो मार्केट में रोटेशन में जाता है। आज होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले, उन सबको भी रोजगार मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इनके रोजगार से ज्यादा क्या है कि सेंटर जब बाहर आएगा तो एक पारदर्शी परीक्षा होगी, और पारदर्शी परीक्षा में उस विद्यार्थी का चयन होगा जो योग्य है, जो तैयारी कर रहा है, जो दिन रात एक कर रहा है, जो सर्दी के अंदर सर्दी की चिंता नहीं कर रहा है, जो गर्मी के अंदर गर्मी की चिंता नहीं कर रहा है, जो दिन भर एक ही जगह पर एक
की कुर्सी पर बैठकर, अभी सावों का सीजन है, जो जिसका मन भी करता होगा कि मैं सावों में जाकर, शादी में जाकर जीवन करूं, लेकिन जीवन से ज्यादा उसके लिए रीट ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों, अभी तो वैसे भी किसी की शादी में जाकर इस कोविड-19 के काल में परेशानियों को बढ़ाना नहीं है। गौर करिएगा, क्योंकि जिंदगी ज्यादा जरूरी है। घर में बैठिए, सेफ रहिए। अरे यूं बढ़िया टाइम की मिलेला कि कोविड-19 में अपन अपनी सिक्योरिटी भी करें और घर एक बंद कमरे के अंदर अपने को कैद करके, और जैसे अमीर काट है वैसे हठी बन जाइए कि इस बार रीट को निकालना है। राजस्थान के अंदर एक कहावत है, सिंही गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, अमीर हट और तिरिया तेल चढ़ी न दूजी बार। पहले तो कोचिंग के चक्कर में भी टाइम खराब होता था, अब तो घर बैठे यूं मानिए जैसे औरत को शादी से पहले तेल चढ़ता है और फिर वो घर से बाहर नहीं निकलती। अब ये मानिए कि रीट का तेल चढ़ जाए, घर के बाहर निकलने की जगह घर के अंदर जरूरी हो तो बाहर जाए, लेकिन आप रीट के अंदर पूरे लग जाइए। सारा मटेरियल आजकल तो ऑनलाइन मिलता है, तो निश्चित रूप से गौर करिएगा, ये कोविड-19 में आप सेफ्टी भी रखेंगे और परीक्षा की तैयारी भी करेंगे। तो विद्यार्थियों मानिए 1.5 से 2 महीना फॉर्म का, लेकिन 1.5-2 महीने उसके बाद में आपको ध्यान हो बोर्ड को भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो कम से कम 3 से 4 महीने मिलने तय है। और इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि ये एग्जाम जो जाएगा वो अप्रैल मई के लगभग जाने वाला है। विद्यार्थियों गौर करिए, अप्रैल मई के अंदर एग्जाम होने वाला है। अगर अप्रैल में बोर्ड का एग्जाम हुआ तो ये जून जुलाई भी जा सकता है, और अगर बोर्ड के एग्जाम जून के अंदर हुए या मई जून में हुए तो ये एग्जाम अप्रैल में भी करा सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर या तो बोर्ड एग्जाम से पहले या बोर्ड एग्जाम के बाद, आपको ध्यान हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम सामान्य तौर पर कोविड से पहले की बात करूं तो वो बोर्ड के एग्जाम मार्च में होते थे, और पिछली जो दोनों रीट आप देख लो, 2018 वाली रीट जो हुई है वो 11 फरवरी को हुई, यानी बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले, और उससे पहले की जो रीट हुई वो 7 फरवरी को हुई, यानी वो भी बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले। अगर यह बोर्ड के एग्जाम मई जून में होते हैं तो ये एग्जाम अप्रैल में करा सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम अप्रैल में होते हैं तो विद्यार्थियों फरवरी मार्च तक ये एग्जाम पॉसिबल नहीं है, तो रीट हो सकता है जून के अंदर करा दे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों में कभी भी रीट का एग्जाम हो सकता है, और भर्ती आने की संभावना मुझे दिसंबर लग रही है, क्योंकि इतना समय होने के बाद अब सरकार ये नहीं चाहेगी कि बार बार जो है फजिए तो ये रीट बार बार आगे जाए, क्योंकि 1 साल से बेरोजगारों के मन में भी जो आक्रोश है, मुझे लगता है सरकार उनकी मंशाओं का भी ध्यान रखेगी। और निश्चित रूप से हमें सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा न करके अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई परिस्थितियां हैं, कई नीतिगत निर्णय हैं। आज भर्ती अटकेगी तो भी आप सरकार को दोष दोगे, तो सरकार उनका भी पहले निराकरण कर रही है कि ताकि ये भर्ती बाद में कोर्ट के अंदर न जाए। तो विद्यार्थियों गौर करिए, घर में बैठिए और गर्मा गर्म चाय पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि दरवाजा बंद करके सर्दी पड़ती है। गौर करिए, रजाई ओढ़ के और पढ़ते रहिए आराम से, और पढ़ेंगे चयन हो जाएगा। और केवल एक चीज सोच लो कि आज घर में बंधु कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन रीट की परीक्षा, देखो फरवरी नहीं तो मार्च, मार्च नहीं तो अप्रैल, अप्रैल नहीं तो मई, मई नहीं तो जून होनी है परीक्षा। यो तो है कौन की रीट है कौन परीक्षा वेला, और सरकार तैयारी कर रही है, निश्चित रूप से होगी परीक्षा। परीक्षा जिके दिन वेला उए दिन की अपने तैयार हो, तो वही तैयारी हमें करो। आपको ध्यान हो महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पे रहा, तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन और पांडव वनवास पर गए उस समय कहा था कि तुम वनवास पर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है इस वनवास के बाद एक तुम्हें बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लड़ाई लड़ने के लिए 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में अपने सारे हथियार ही ना फेंक दो। यह समय है कि अपने दिव्यास्त्रों की खोज करो। वो अर्जुन इंद्र के स्वर्ग लोक तक अपने दिव्यास्त्र लेने गया, और विद्यार्थियों वो दिव्यास्त्र महाभारत के युद्ध में काम आए। उन्हीं दिव्यास्त्रों ने अर्जुन को और पांडवों को जिताया। आज आप अपने दिव्यास्त्रों की खोज करिए। दिव्यास्त्र मतलब हाचीला कोई राफेल लैंड कौन जानो अपने, यो नहीं कि राफेल और ब्रह्मोस लैंड जाओ रहा ना। हमारे तर्कस में, हमारे तुणीर में वो हर तीर हो जो परीक्षा के रण को भेद सके। हर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ना रहे, कोई कंटेंट ना रहे, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, हिंदी, संस्कृत, सब्जेक्ट, एनवायरमेंट, मैथ्स, एसएसटी, सब कुछ जो कवर कर सकते कवर करो। प्रतिदिन 1 घंटा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, कंटेंट पढ़ो बहुत अच्छे से, और उयर बाद जदे परीक्षा वेला बढ़िया ढंगू पेपर एकदम करयाउला, और पछा जदे रिजल्ट आवेला होचो।
कि आपके घर पर बधाई के फोन आ रहे होंगे, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, कितना बढ़िया लाग है। आपका फ्रेंड व्हाट्सएप स्टेटस लगाएगा, कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड फॉर सिलेक्शन इन रीड 125 मार्क्स, कितनो बढ़िया लागेला। आपके पति या आपके पत्नी के चेहरे पर क्या स्माइल होगी, एक बार आंखें बंद करके उसका विचार कर लो और उस विचार के साथ में पढ़ो। मेरा मोटिवेशन कोई काम का नहीं है, खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, आपका खुद का मोटिवेशन, तब आप पढ़ पाओगे। इसलिए मुझे जो विद्यार्थी व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर पे पूछते हैं सर रीट कब आएगी, अरे आ जाएगी रीट, क्या करना है, तैयारी करो, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, दिसंबर में आनी है और मई जून तक जाते जाते एग्जाम भी होना है, सितंबर अक्टूबर तक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। पर क्या पोस्टिंग आएगी, उस पोस्टिंग में फोटो देखो दिमाग में, क्या आप अपनी बाइक पर चलकर या कार में, जो भी अगर बाहर कहीं पोस्टिंग हुई तो कार में जाओगे, नहीं तो मोटरसाइकिल पर जब आप जाओगे, क्या आप तैयार हो ज्वाइन करने जाने के लिए, क्या आप में वो एबिलिटी आ गई है, नहीं आई है तो उतनी एबिलिटी हासिल करिए। और करिए, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए मैं तो इतना कहता हूं लेकिन फिर भी स्टूडेंट बार बार मैसेज करता है रीट कब आएगी, रीट कब आएगी, रीट कब आएगी। अरे आ जाएगी, तैयारी करो, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी। दिसंबर, अरे भर्ती तो आनी है, अब 2 अगस्त नहीं हो, 2 सितंबर नहीं हो, फरवरी नहीं हो, मई में वेला रो, पर यो तो है कौन कि कदई को नहीं वेला, वेला नहीं, जब एग्जाम वेला तैयारी करो, सिलेक्शन मिलेला, और नी तैयारी। एड़ा लोग बेटा 2018 में लास्ट तक भर्ती कदे आला कदे आला कदे आला, और मैं ही पूछे कदे आवेला। ऐसे स्टूडेंट बैठे 2014 में पूछता, 17 में पूछता, 18 में पूछता, 20 में पूछा कदे आवेला। अरे आवे लारी, तैयारी कितनी है वो जो, ठीक है। तो ये हरू तैयारी करो और दिमाग के अंदर देखो, रात को जब सोते हो तो आप डेली एक चित्र जरूर दिमाग में लाए कि जिस दिन रीट का रिजल्ट आएगा उस दिन आपके परिवार वाले, आपके पति, आपके पत्नी, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके संतान, उनके चेहरों पर कितनी चमक होगी। अगर इस विचार के साथ डेली रात को सोते समय एक बार ये चित्र दिमाग में ले आओ और फिर सुबह उठकर नए जोश के साथ पढ़ाई करो। विद्यार्थियों, अब रीट के रण को विजय करोगे, ये मेरा चैलेंज है। धन्यवाद। वंदे मातरम।